डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग। टाटा मोटर के चार्ट को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बना दिया। वेरी गुड, सपोर्ट बनाया है और ये काफी नीचे से भागता भागता यहाँ तक आ गया। आखिरकार को आ गया, 730 के लगभग आ गया। हम देख रहे हैं डायरेक्ट वन डे के चार्ट को देखते हैं। वन डे के चार्ट पे एक पिन बार बना है जो कि बेरिश कैंडल है। ये एक अनडिसीजन कैंडल भी कहलाता है और एक थोड़ा बेरिश भी कहलाता है। क्यों बेरिश कहलाता है, उसका कारण समझ लीजिए। ये वन डे का चार्ट है। यहाँ से यहाँ तक हम एक लकीर खींचते हैं, लाइन खींचते हैं और यहाँ से एक डायवर्जन देख रहे हैं। डायवर्जन क्या डायवर्जन प्रॉपर है, तो काफी हद तक लगता है कि ये नीचे की तरफ खिसक गया, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रही है और आरएसआई का मूवमेंट नीचे की तरफ है। अगर गौर से देखेंगे तो अब आपको क्लियरिटी नजर आएगी। क्या ये प्रॉपर ऊपर यहाँ तक 200 मूविंग एवरेज 758 तक जाने की क्षमता रख रहा है? ना, अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसने एक ब्रेक किया है रेजिस्टेंस को और दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। देखो, वन डे का चार्ट एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ये सूचित है। वन डे का चार्ट एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ये बिल्कुल उचित है। अभी ये कम से कम ये मान के चलो कि दोबारा 728 तो 4-5 रुपए नीचे जाने के बाद फिर दोबारा एक अप मूव देने की कोशिश करें। वापस चलते हैं हम 1 घंटे के चार्ट के अंदर, तो जो कि हम कह रहे थे कि नीचे के पोर्शन में थोड़ा सा मूवमेंट कम है। अब ये डोजी बन रही है, साथ में डोजी के बाद में एक समस्या का समाधान नहीं हो पाता लोगों के पास। देखो, ये बन रहा है एक फ्लैग पैटर्न। ये बनता है एक फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न की कहानी बड़ी पुरानी और दयावान कहानी है। दे जाए तो सब कुछ, ना दे जाए तो सब कुछ ले जाए। ये घूमते फिरते यहां तक तो आएगा, बिल्कुल यहां तक आएगा। आपके पास चलते हुए यहां तक आए। तकरीबन यहां तक नीचे गिरेगा। अगर गिरा 721, वही मैंने 5-7 रुपए बताए। 5-7 रुपए बताने के बाद में नीचे की तरफ आएगा और ये नीचे की तरफ पकड़ा तो सीधे नीचे, नहीं तो सीधे ऊपर। इस तरह से ये चलते हुए नीचे की तरफ आने के बाद फिर ऊपर घूमने के बाद ही ऊपर घूमता है। डोजी बनी हुई है। डोजी बनने का हो सकता है मोमेंट ऊपर पकड़ ले, ये भी हो सकता है। अदरवाइज नहीं तो नीचे हो। यहां पर इसके बाहर जैसे ही निकलेगा, ये बाहें फैलाए हुए खड़ी है, नीचे यहां पे भी अड़ी है। कुल मिला के मान के चलिए, इस तरह से अगर ये निकलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। अब आप आ जाइए 30 मिनट के चार्ट में। 30 मिनट के चार्ट में वही बात जो मैं बता रहा हूं। आरएसआई ने यहां से टर्न देने की कोशिश करी है। अब आप इसको बहुत समझने की बात है कि कल की डेट में हो सकता है, आज को कल की डेट में आपको एक चीज देखने मिले। ये देख रहे हो, कल की डेट में आपको ये चीज यहां पर में दिख रही है और आरएसआई का मूवमेंट ऊपर दिख रहा है। ठीक है, अब इसको निकालना क्या है, और आपको कैंडल भी बराबर ऊपर जाती हुई दिख रही है। कैंडल में वॉल्यूम अगर देखना चाहते हो, कैंडल में वॉल्यूम अगर समझना चाहते हो, कैंडल की वॉल्यूम को देखो आप।
अभी डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा तब बोले मिलेगी, अभी नहीं मिल पा रही है। हाँ, तो अब कहने का मतलब है डोजी से ऊपर निकलने की कोशिश, ये छोटा सा एक चैनल बनता है इसके अंदर में। चैनल ना बनाते हुए हम इसे बनाते हैं बॉक्स। इस बॉक्स से बाहर किसी तरफ निकलता है तो तैयार रहिए, पटाखा फूटिए, फोड़िए, कुछ भी फोड़िए। ठीक है, आरएसआई ऊपर घूमी तो ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक निकलने की कोशिश करेगी। 15 मिनट के चार्ट में देखिए, वेल 15 मिनट के चार्ट में वही जो मैंने बताया कि बॉक्स चल रहा है, कैंडल नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद डोजी बनी है। डोजी का मूवमेंट एक ग्रीन कैंडल से भी मिला है। अब ग्रीन कैंडल कितनी कामयाब होती है ये कल पता चलेगा। छोटे चार्ट के अंदर में मोमेंटम नहीं दिख रहा, छोटे चार्ट में मोमेंटम लड़काने वाला दिखता है इसका, इसीलिए बड़े चार्ट में ही मोमेंटम आपको पकड़ में आएगा। छोटे चार्ट में मोमेंटम देखो क्या दिखे, छोटे चार्ट में एक चार्ट से यहां से नीचे आए, यहाँ ऊपर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि 200 मूविंग एवरेज की लाइन खड़ी हो गई। तो ये एक सबसे बड़ी मुसीबत है, 200 मूविंग एवरेज की लाइन जो जा रही है सबसे बड़ी मुसीबत है, जो इसे बढ़ने से रोकती है। अगर इसे क्रॉस कर देता है तो 200 मूविंग एवरेज की लाइन को ढूंढ लो, वो नीचे धरी हुई है, तो इसे धक्का मारने की कोशिश करेगी। 5 मिनट के चार्ट में देख लो, फिर इस 200 मूविंग एवरेज की लाइन को देख लो, वो काफी दूर है, वो टाटा बाबा करके चले गई है। इसलिए कुल मिला के 50-50 का रेशो है और एक तरह से निकलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है।